हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ वर्चुअल विद्या। तो हम लोग देख रहे थे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 1 सेल एंड इट्स यूनिट्स। तो हमने पिछले क्लास में जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखा था, जिसमें कि हमने देखा सेल जो है, जो बेसिक कॉम्पोजिशन होता है वो सेल का, वो 3 चीजों का होता है। एक तो होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसमें से हम अभी देख रहे थे सेल मेम्ब्रेन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, क्या साइज होता है या किस चीज का बना होता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अब हमें 2 पॉइंट्स छूट गए थे, मतलब जो कि मैं चाहती हूँ कि ऐड कर दूं। आज हम देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। तो जो इससे रिलेटेड है, जो उसके जो फीचर्स है उससे रिलेटेड ही उसका फंक्शन। ऑब्वियसली अगर आप फीचर को समझ जाएंगे तो उसके फंक्शन को भी समझना आसान हो जाएगा। तो 2 पॉइंट ये था, चूंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये आउटर मोस्ट लेयर बाउंड्री फॉर्म करता है किसी भी सेल का, तो ये ना सिर्फ आपके सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी बाहर से जो बाहरी चीजें आती हैं सेल के अंदर, वो बस सेलेक्टिव चीजें आती है जो कि काम की होती है, और सेल से बाहर भी जाती है वो काम की होती है। वो फालतू की चीजें कुछ भी उसको अलाउ नहीं करता है बाहर जाने या फिर बाहर से अंदर आने के लिए। तो ये जो है इस प्रोसेस में क्या करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो और भी सेल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। सिर्फ आपका ये 3 चीजों से मिलकर सेल नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन 3 बेसिक चीजें होती हैं जिससे वो सेल बनता है। लेकिन जो और भी ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, और भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि जिसके बारे में हम लोग डिटेल फॉर्म में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ना सिर्फ ये प्रोटेक्ट करता है बल्कि सेल को एक शेप देता है, उसको रिजिडिटी देता है, यानी कि उसको एक ठोस आकार देता है। ठीक है, तो ये काम करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक और पॉइंट ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में ही पाए जाते हैं, पर फर्क इतना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि एनिमल सेल जो है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से ही आउटर मोस्ट बाउंड्री उसका फॉर्म होता है, लेकिन प्लांट सेल में जो है, इन प्लांट सेल इट इज फाउंड बीनीथ द सेल वॉल। सेल वॉल होता है, ठीक है, एक लेयर होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं। इन प्लांट सेल इट इज फाउंड बीनीथ, यानी उससे नीचे पाया जाता है, बीनीथ द सेल वॉल। सेल वॉल के बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और चूंकि ये जो सेल वॉल जो होता है वो लिविंग नहीं होता है, लेकिन जो है सेल मेम्ब्रेन ही जो एलिमेंट है वो लिविंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो है सेल वॉल, वो आगे जो हम पढ़ेंगे सेल वॉल ही पढ़ेंगे। तो सेल वॉल जो है वो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, उससे कुछ भी आ सकता है और जा सकता है। और ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्लांट्स एनिमल सेल में जो है सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है, सेल वॉल जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। जो पेड़ का जो देखते हैं ना, बाहर का जो ब्रांचेस है और वो जो लकड़ी, वो आपका सेल वॉल है। और वो सेल्यूलोज यानी जो फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, एक तरह का सेल्यूलोज फैट कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट नहीं सॉरी कार्बोहाइड्रेट वही होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये उसके नीचे पाया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वायरसेस के पास, वायरसेस डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए जो है वायरसेस को ना ही लिविंग ना ही नॉन लिविंग कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं वायरसेस के, ठीक है, क्योंकि चूंकि यही एक लिविंग पार्ट है, इसीलिए ये कहना मुश्किल होता है वायरसेस के बारे में कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये कहना मुश्किल है। और ये हो गए, ये 3 चीजें हो गई। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस क्या है आपके सेल मेम्ब्रेन के। फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस क्या क्या है। तो पहला फंक्शन है इट गिव्स डेफिनेट शेप, क्योंकि चूंकि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, तो इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल को जो है एक प्रॉपर शेप देता है, साइज देता है, उसको एक प्रॉपर शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा चीज है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ सब चीज को अलाउ नहीं करता आने जाने के लिए, तो ऑब्वियसली इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। तो ये हो गया 2
फंक्शंस हो गए। तीसरा क्या फंक्शन होगा इसका कि इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव मटेरियल्स टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द सेल, इन एंड आउट फ्रॉम द सेल। तो इसका तीसरा, इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ selective substances in and out of the cell, in and out of the cell। यानी कि ये सेल में जो है सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को आने या जाने देता है जिनकी इनको जरूरत है या जरूरत नहीं है। ठीक है, तो और क्या करेगा ये क्या करता है, तो साइटोप्लाज्म को भी जो है उसके कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने में रहने में हेल्प करता है कि ताकि उससे जो है साइटोप्लाज्म से एक्सेस वाटर या फिर कुछ और बाहर निकल के ना चला जाए। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, it can internalize solid and liquid materials by enfolding or extending around them। This is a process of active intake of material. This is a process of active intake of material। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था अमीबा में क्या होता है कि वो जो आउटर मोस्ट लेयर है वही क्या करता है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन बनाता है जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। उसी से क्या करता है, फूड को ग्रैब कर लेता है। तो बिल्कुल ये जो है सेल मेम्ब्रेन जो है सॉलिड और लिक्विड को जो है क्या करता है, वो ग्रैब भी कर सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है और मटेरियल को मतलब बहुत ही एफिशिएंटली सेल के अंदर ले सकता है, उससे न्यूट्रिएंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनके फंक्शन। ठीक है, और बस यही है इसके फंक्शंस। और एनिमल सेल्स में जो है ये वेसिकल्स, सीलिया, जैसे कि और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाइड्रा जो होता है उसमें जो पतला लेयर हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीलिया के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ आज का ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन का फंक्शंस है ये चैप्टर आपका खत्म होता है। ठीक है, ये चैप्टर नहीं, सॉरी, ये पार्ट खत्म होता है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सेल वॉल क्या है। तो एक बार एक क्विक रिविजन देख देते हैं। चलिए, फंक्शन क्या है, ये डेफिनेट शेप देता है सेल का, ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल कंटेंट सेल के, और ये एंट्री और चूंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाई, हाउ इट रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द सेल। तो since it is a semi-permeable membrane, so it can regulate, it only allows and the exit and entry of selective materials through and out of the cell, in and out of the cell. So we can find that it regulates the entry and exit of materials, selective materials in and out of the cell. ठीक है, तो ये होगा ये, और जरूर इसके ये जो है बाहर एक्सटेंड भी कर सकता है और इंटरनलाइज भी कर सकता है, सॉलिड और लिक्विड को अपने अंदर ले भी सकता है, उससे बाहर निकाल भी सकता है, जो जिसकी उसको जरूरत है वो बहुत एफिशिएंटली एक्टिव इंटेक ऑफ मटेरियल कर सकता है। और बहुत सारे एनिमल सेल में क्या होता है कि ये सीलिया, वेसिकल्स जैसी चीजें बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर खत्म होता है। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे भी हम लोग देखेंगे सेल वॉल, सेल वॉल है क्या, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, फिर उसके बाद फिर हम लोग और भी उसके जो भी कंटेंट है सेल के अंदर पाए जाते हैं उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। सॉरी।